यो व्हाट्सअप गाइस, तो हम लोग दोबारा से आ गए हैं और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 3 6 क्लास का फाइबर टू फैब्रिक। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। तो साइंस मेरा फेवरेट चैप्टर है, आप जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली और बोझो won the first prize in the science quiz competition held on their school. They were excited and decided to use this prize money to buy clothes for their parents. तो बोझो और पहली ये दो भाई बहन हैं, तो वो लोगों ने साइंस क्विज में फर्स्ट आए, तो खरीदना चाहा कपड़े उनके प्राइज मनी से। तो फिर कपड़े खरीदने गए। जब वो लोग खरीदने गए तो when they saw a large variety of cloth material they got confused। तो जो क्लॉथ के दुकान में गए तो बहुत सारे क्लॉथ थे, तो वो कंफ्यूज हो गए। And the shopkeeper explained that some clothes of fabric were cotton and some were synthetic। तो शॉपकीपर ने समझाया कि उनमें से कुछ क्लॉथ कॉटन के थे और कुछ क्लॉथ सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब मैन मेड, कॉटन मतलब नेचुरल। He also had woolen muffler and shawls। तो woolen muffler ये होता है एनिमल बेस्ड, एंड there were many silk sarees as well। सिल्क भी एनिमल बेस्ड होता है। Wally and Bojo felt very excited and they tossed and felt these different fabric and finally they bought a woolen muffler and got a cotton saree। तो बहुत सारे चीज़ें देख के वो एक्साइट हो गए और एक वुलन मफलर और एक कॉटन साड़ी चूज किया। फिर आगे क्या हुआ? आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, Wally and Bojo began to notice various fabric in their surrounding and they found the bedsheet, blankets, curtains, tablecloths, towels, dusters were made from different kind of fabrics। तो फैब्रिक के बारे में उन्होंने वो लोग फिर डिफरेंट फैब्रिक के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाने लगे। Even their school bag and gunny bags were made from some kind of fabric। They tried to identify these fabric as cotton, wool, silk, synthetic। Can you also identify some fabrics? तो क्या आप भी कुछ फैब्रिक्स को मतलब पहचान सकते हैं? मैं तो पहचान सकता हूँ, आपकी बारी है। आप अपने मम्मी से पूछिए तो वो शायद बता दें आपको, ठीक है। तो उसी बेस्ड चैप्टर आया था वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स। तो फैब्रिक का वेराइटी क्या क्या है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो क्लॉथ के वेराइटी में पढ़ते हैं। नियर टेलरिंग शॉप पे जाइए, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक, लेफ्ट ओवर स्टिचिंग एंड फील टच एवरी पीस ऑफ फैब्रिक। तो एक टेलर शॉप में जाइए और वहाँ पे जो सब फैब्रिक है उसे टच कीजिए। एंड नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल, सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प विद द टेलर। तो मैंने कहा था कि मम्मी से हेल्प लो, बट टेलर की हेल्प भी ले सकते हो। Do you wonder what these different fabrics are made of? And when you look at any fabric, it seems continuous piece। Now look at it, what do you notice? तो ये नोटिस करोगे कि ऐसे विस्कस पैटर्न में रहेंगे, ठीक है। तो हेल्प लेके कॉटन फैब्रिक लेना एक पीस, लेबल्ड इन एक्टिविटी 1 and try to find loose thread or yarn at one edge and pull it out। If you know loose yarn are visible, you can gently pull out one out of the pin of the needle। You will find that the fabric is made up of yarn and arranged together। What are these yarns made of? तो एक सूता खींच लो, तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट स्ट्राइप्स बाहर निकलेंगे। तो इन स्टॉप स्ट्राइप्स बनते हैं कॉटन से। तो वो किससे बने हैं ये पूछ रहा था। सो लेट्स डिस्कस अबाउट फाइबर्स। सो एक्टिविटी 3 आ गया है। टेक आउट ए yarn फ्रॉम द पीस ऑफ द कॉटन फैब्रिक, प्लेस दिस yarn ऑन द टेबल एंड नाउ प्रेस ऑन एंड ऑफ द yarn with your thumbs and scratch the other end with your yarn along with its length and nail in the shown figure। Do you find that in the end of the yarn split up into thin strands? तो यहाँ पे फैब्रिक से निकला एक स्ट्रैंड, तो एक स्ट्रैंड को एक यहाँ पे थंब से रख के उस स्ट्रैंड को नेल से स्क्रैच करें, तो और भी 2-3 स्ट्रैंड्स निकलेंगे।
यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड नीडल। तो नीडल में भी थ्रेड घुसाते टाइम आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रैंड एट द एंड सेपरेटेड इन फ्यू थिन स्ट्रैंड। तो एंड ये डिफिकल्ट करते हैं नीडल के अंदर जाने के लिए। एंड द थिन स्ट्रैंड ऑफ द थ्रेड दैट वी सी आर मेड ऑफ स्टील थिनर स्ट्रैंड ऑफ द फाइबर। तो पहले आता था फैब्रिक, फिर आता था यार्न और फिर आएगा फाइबर। तो यही आगे बताया गया है। देखिए, फैब्रिक आर मेड अप ऑफ yarns and yarns are further made up of fibers. Where do these fiber comes from? The fiber comes from such fabrics such as cotton, jute, silk, wool and often from plants and animals. तो ये जो फाइबर है ये कहाँ कहाँ से आता है? कॉटन से आता है, जूट, वूल और सिल्क, ये चार से आता है फाइबर। तो ये सब कहाँ से आते हैं देखते हैं। तो ये प्लांट एंड एनिमल बेस्ड होते हैं, तो इसे नेचुरल फाइबर कहा जाता है। और क्या कहा? कॉटन एंड जूट्स आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो प्लांट से आता है कॉटन और जूट। और वूल कहाँ कहाँ से आता है? ऑब्टेन फ्रॉम सीप एंड गोट्स, रैबिट, याक एंड कैमल। तो सीप और गोट, रैबिट, याक एंड कैमल से। और सिल्क आता है सिल्क वर्म के कोकून से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। For thousands of years, natural fiber were only one available for making fabric. तो ये हजार साल पहले सिर्फ ये जो चार बताए थे, सिल्क, जूट, कॉटन और वूल, ये चार ही यूज किए जाते थे कपड़े बनाने के लिए। बट इन लास्ट 100 years or so, fibers are also made from chemical substances. तो केमिकल से भी बनाया जा रहा है 100 साल पहले कपड़े। नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। तो प्लांट से नहीं आएगा और एनिमल से भी नहीं आएगा, तो इसे सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। और ये आते हैं पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, इसका एग्जांपल रहेगा। और यहाँ पे देखिए, वो जो क्या कहा, वो जो सीम्स इन ए म्यूजियम इट आइटम लाइक वन सोन इन हियर एंड देयर आर ओन बाय वॉरियर्स एंड ही वांट टू नो इफ देयर आर मेड ऑफ सम काइंड ऑफ फाइबर्स। तो ये वॉरियर पहनते थे उस टाइम के। तो वो जो जानना चाहता था कि ये क्या कौन से फाइबर से बने हैं। तो ये भी कॉटन से बने होंगे या फिर कुछ देखना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि कौन से वॉरियर पहनते हैं और किस टाइम पे पहनते हैं। तो सम प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉटन के बारे में पढ़ते हैं। हैव यू एवर विक फॉर ऑयल लैम्प्स? व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स? एंड दिस कॉटन वूल इज यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेस एंड क्विल्ट्स एंड पिलोज। तो गद्दे जो है हमारे तकिया है, ये सब बनाने के लिए कॉटन यूज करता था। टेक सम कॉटन वूल एंड पुट इट अपार्ट एंड लुक एट द एज। What do you observe? The small thin strand that are you see made up of cotton fibers. तो ये जो स्ट्रैंड आता है तो कॉटन वूल का, तो these are made up of cotton fibers. And where does the cotton wool comes from? तो कॉटन वूल कहाँ से आता है? Grown in the fields. Cotton plant is usually grown at the plains having black soil and warm climate. तो warm climate होना चाहिए और soil black होना चाहिए। And you name some states in your country where cotton is grown. The fruit of the cotton ball are about size of a lemon. तो lemon के size क्या होते हैं? After maturing, the ball burst open and the seed covered with cotton fibers can be seen. तो मैंने भी देखा था कॉटन का, तो उसके अंदर एक सीड होता है, तो इन सीड्स को निकल के कॉटन का फाइबर बनाया जाता है। Have you ever seen cotton fields? तो कॉटन फील्ड तो नहीं देखा मैंने, कॉटन का एक पेड़ देखा था। एंड रेडी फॉर पिकिंग एंड इट्स लुक लाइक ए फील्ड कवर विथ स्नो। यस, ये वाइट होता है। एंड फॉर दीज बुल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड एंड फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कंबाइनिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जिनरिंग। जिनिंग के प्रोसेस में वो सेपरेट किए जाते थे, बॉल से जो सीड होता था उससे सेपरेट किए जाते थे। Ginning was traditionally done by hand and these days machine are also used for ginning. तो जिनिंग हाथ से भी किया जा सकता था, मशीन से भी करते थे। तो ग्रीनिंग ऑफ कॉटन हो गया।
और कल पढ़ते हैं जूट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।